मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिन्हके बसहु, श्री सहित दो भ्रात। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। वाल्मीकि जी कहे कि हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गहाई, अविप्रधेन हित संकट साही। जो अवगुणों को छोड़कर, अपने दुर्गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, उनकी सेवा करते हैं ब्राह्मण और गौ की, ऐसे नीति निपुणता में जिसकी संसार में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका निवास हो सकता है। तो गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, अजह सा विभाति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि ओर बसहु सहित बैदेही। वाल्मीकि जी आगे कह रहे हैं कि गुण तुम्हारे समुझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसा। हे राम, जो गुणों को, आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, आपके ही ऊपर भरोसा रखता है, तो राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेही। और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित दोनों भाई निवास कर सकते हैं। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही अपने हृदय में धारण किए रहता है, केवल आपको ही भजता रहता है, हे रघुनाथ जी, आप ऐसे लोगों के हृदय में निवास कीजिए। तो सरगु नर को अप बरगु समाना, अजहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, आराम करहूँ तेहि के उर डेरा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। हे राम, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहाँ जहाँ तहाँ सब केवल धनुष बाण धारण किए केवल आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास हो, आपका सेवक हो, हे राम जी, आप उसके हृदय में अपना डेरा कीजिए, अपना निवास कीजिए। जाहि न चाहिहु कहबु, जाहि न चाहिहु कबहु, कछु तुम सन सहज सनेहु, और बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको थोड़ा भी लालच नहीं है किसी के वस्तु के प्रति, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए प्रभु, वही आपका अपना अच्छा घर हो सकता है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए, श्री राम जी को निवास करने के लिए स्थान बताया। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी को बहुत ही अच्छा लगा। अकह मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदाया। फिर मुनि वाल्मीकि जी कहते कि हे सूर्य कुल के स्वामी श्री राम, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान आपको बतलाता हूँ। तो चित्रकूट गिरि करहु निवासो, अतः तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारू, अकर के हरि मृग बिहग बिहारू। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। हे राम, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है,
वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल भी है। नदी पुनीत पुराण बखानी, और अत्र प्रिया निज तप बल आनी। असुरसर धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। वाल्मीकि जी आगे कह रहे हैं कि हे राम, वहाँ पवित्र नदी भी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि मुनि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह वहाँ गंगा जी की धारा भी है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन बन जाती है वो गंगा नदी। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं प्रभु, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, और राम देहु गौरव गिरवरहूँ। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को ही गौरव दीजिए वहाँ जा कर के। तो चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाय सरित बरो, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर श्री राम से कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहु लखन भल घाटू, अकरहु कतहु अब ठाहर ठाठू। लखन दीख पै उतर करारा, अचहु दिस फिर धनुष जी में नारा। श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, यहाँ तो बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था भी करिए, क्योंकि लखन दीख पै उतर करारा। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि हे भाई, हे प्रभु, इसके चारों धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। तो नदी पनच सर समुदम दाना, असकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, अचुकई न घात मार मुठ भेरी। लक्ष्मण जी ने कहा कि नदी पर समदमदाना। हे भैया, नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रशंसा डोरी के समान है जो समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु के समान है। और चित्रकूट जन अचल अहेरी, अचुकई न घात मार मुठभेरी। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं भैया, और जो सामने से मारता है। इसलिए यही अच्छा स्थान है, यही उत्तम स्थान है रहने के लिए। तो बस कही लखन ठाऊ देखरावा, अस कही लखन ठाऊ देखरावा। थालु बिलो की रघुबर शोक पावा, और राम व राम मनु दीवान जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना, अस कही लखन ठाऊ दिखरावा, और थल बिलो की रघुबर सुख पावा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने श्री राम को स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री राम जी ने बहुत ही आनंद प्राप्त किया। उनको मन ही मन बहुत ही प्रसन्नता हुई। और रमेहु राम मनु देवन जाना, और चले सहित सुर थपति प्रधाना। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी का मन अब यही रम गया है, चित्रकूट में ही रम गया है, तो वे देवताओं के प्रधान अर्थात विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले चित्रकूट की ओर। अकोले की रात बेस सब आए, रचे परान तृण सदा न सुहाए। अबरन न जाही मंजु दोय साला, एक ललित लघु एक विशाला। जब देवताओं ने देखा कि लक्ष्मण जी के द्वारा बतलाए हुए स्थान श्री राम को बहुत ही भा गया, बहुत ही अच्छा लगा,
अब श्री राम जी अपना डेरा यहीं चित्रकूट पर्वत में ही रखेंगे। तो देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और कोल भीलों का रूप धारण करके कोल भील के रूप में वेश बना करके आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिया, कुटिया बना दी। वरण न जाहि मंज द्विशाला, दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई वो कोल भील रूपी देवता जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन में एक बड़ी सुंदर छोटी सी और दूसरी, एक बहुत बड़ी सुंदर कुटी बनाई और एक दूसरी बहुत छोटी सी कुटी बनाई। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, अशोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हो रहे हैं। अशोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।